अब स्टूडेंट जो एक चीज और समझने की है, हमने ये जो क्वेश्चंस किए इसके अंदर हमने जो फोकस किया, फोकस थी ग्रोथ। हमने पहला क्वेश्चन किया, हमने कहा जी जीरो ग्रोथ। हमने दूसरा क्वेश्चन किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने कहा जी कांस्टेंट ग्रोथ। और जो हमने तीसरा क्वेश्चन किया उसमें हमने कहा जी सुपर नॉर्मल या नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। तो हम ग्रोथ को बड़ा डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे कि ग्रोथ ग्रोथ, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये ग्रोथ निकलती कैसे है। तो जिस तरीके से हमने इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रिटर्न की बात की किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को लेके, बल्कि ये हम मार्केट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि मार्केट से हमें रिटर्न कितना मिला, वो इंशाल्लाह आप आपके एडवांस कोर्स फाइनेंशियल उसमें सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो के अंदर आप उसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की, कि अगर हमें ये देखना हो कि भाई ये ग्रोथ कैसे निकलती है, ग्रोथ कैलकुलेशन। आपने जब प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा या, तो उस वक्त आपने अपने इनिशियल लेक्चर में एक चीज पढ़ी होगी, मैं उसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मैं आपको थोड़ा पीछे से लेके आ रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। मुझे अगर इनकम स्टेटमेंट पे काम करना है, तो इनकम स्टेटमेंट पे काम करने के लिए जी मैंने वन बाय वन जरा मुझे आप स्टेप बताएं कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। यस, सेल से कहानी स्टार्ट हुई, उसके बाद माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिल्कुल ठीक है। यहां से मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया जी, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया और मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया तो मेरे पास क्या आया जी ना, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसमें से मैंने माइनस किया इंटरेस्ट, तो मेरे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से जब मैंने टैक्स को माइनस किया, मेरे पास आ गया नेट इनकम। तो ये तो एक पोजीशन आ गई जी मेरे पास कि मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है। तो सीओजीएस के बाद हम एक लगा देते हैं जी, उसके बाद ये अलग के बाद लगा देते हैं, फिर इसके बाद लगा देते हैं और फिर इसके बाद लगा देते हैं। तो कहानी कुछ यूं बन गई स्टूडेंट के, मान लो कि ये जो नेट इनकम है ये लेट से कंपनी ने कहा जी कि हम जो इस दफ़ा नेट इनकम दे रहे हैं वो दे रहे हैं जी 1000 रुपीज़ की। चलो सिंपल सिंपल वैल्यू दे देते हैं, 1000 रुपए की नेट इनकम है, ठीक हो गया। अब ये जो 1000 रुपए की नेट इनकम है, आपको शायद इनिशियली बताया गया होगा कि एक जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, वहां पर जब नेट इनकम निकल जाती है, अमाउंट सामने आ जाती है, तो उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने इस इनकम को लेकर डिसाइड करना होता है दो सूरतों में, कि या तो पूरा का पूरा डिविडेंड दे देंगे, या तो पूरा का पूरा रिटेन कर लेंगे। अब सूरतें हो सकती है ना, कि या तो पहली सूरत क्या हो सकती है कि या तो 100% डिविडेंड दे दो,
तो 100% का मतलब ये जो 1000 रुपए हैं ये 100% एज इट इज डिविडेंड की सूरत में निकल जाएंगे। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि या तो 100% रिटेन कर लो, कि पूरा का पूरा उठा के जो है वो रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो। और रिटेन अर्निंग कहाँ जाती है जी? रिटेन्ड अर्निंग कहाँ जाती है? इक्विटी के अंदर। बिल्कुल सही है। जब इक्विटी आप कॉमन स्टॉक दिखा देते हो तो कॉमन स्टॉक के नीचे रिटेन्ड अर्निंग दिखाते हो। बिल्कुल सही है। तीसरी पोजीशन हो सकती है कि कंपनी ये डिसाइड कर ले, कोई भी रेशो हो सकता है कि जी 50% आप डिविडेंड दे दो और 50% जो है वो रिटेन कर लो। ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना होता है कि मैं 50% डिविडेंड दे देते हैं, 50% रिटेन कर देंगे। लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, ये रेशो कुछ भी हो सकता है, 40-60 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो अगर थर्ड अजम्पशन ले रहे हैं, तीसरी कंडीशन पकड़ रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन के लिहाज से अगर 50% रिटेन कर रहे हैं तो 50% का मतलब ये है कि जो 1000 रुपीज हैं, जो 1000 रुपीज हैं इसका 50% रिटेन कर रहे हैं। ये बात बनी ना? मुझे जरा कंफर्म करें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। तो ये जो नेट इनकम है, इस नेट इनकम का 50% रिटेन कर रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है। ये जो रिटेन अर्निंग है, इस रिटेन अर्निंग को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और इस बी का मतलब होता है ये जो, इसको हम कहते हैं अमाउंट की सूरत में तो रिटेन अर्निंग बोलेंगे, और ऐसे हम कहेंगे इसको, मैं इसको एक स्टेप नीचे ले आता हूं ताकि वो समझना आसान हो जाए। ये जो 50% है ये है रिटेंशन रेशो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। यानी 100% जो है कह रहे हैं जी रिटेन में डाल दो, 50% कह रहे हैं रिटेन में डाल दो। तो ये जो रिटेन कर रहे हैं बेसिकली, इसको हम कहते हैं रिटेंशन रेशो, ये जो परसेंटेज है। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम कहते हैं रिटेंशन रेशो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1000 रुपीज है, इस 1000 में से 50% रिटेंशन रेशो में डाल लें। ठीक है। तो मुझे अगर ग्रोथ निकालनी है, तो ग्रोथ निकालने का फॉर्मूला होता है जी ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, इंटू बी। ग्रोथ का क्या फॉर्मूला हो गया जी? ROE इंटू बी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, तो मुझे अगर ग्रोथ निकालनी है तो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मैं सेपरेट कर देता हूं। मान लो कि कंपनी की जो इक्विटी है वो है जी, चलो 10,000। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10,000 है, और कंपनी का जो रिटेंशन रेशियो है, रिटेंशन रेशियो जो है वो है 50%। मुझे पहले यहाँ पर एक थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका फॉर्मूला हो गया जी नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो नेट इनकम आपके पास 1000 डिवाइडेड बाय, और 10,000 जो है वो इक्विटी है। आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 10%।
तो 10% इंटू 50%, हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा जी 10% इंटू 50%। ये आ गया आपके पास 5% ग्रोथ। इस तरीके से ग्रोथ की कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है।